ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये पाकिस्तान के लिए उम्मीद की दोबारा जलती हुई रोशनी थी। जब प्रेशर हद से ज्यादा हो, फैंस की धड़कनें तेज हों और पास्ट के आईसीसी जख्म जहन पर भारी हों, वहां अक्सर प्लेयर्स अपनी रूटीन प्लानिंग का कैद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब एक प्लेयर पूरी कहानी का रुख बदल देता है। इस पिच पर शॉट्स नहीं, सब्र चाहिए था, पावर नहीं, समझ दरकार थी। और यहीं साहिबजादा फरहान ने वो काम कर दिखाया जो नंबर से ज्यादा सोच से जीता जाता है। जब दूसरे अपने तयशुदा प्लान्स की भेंट चढ़ गए, फरहान ने वक्त को अपना दोस्त बना लिया। उनकी इनिंग्स ने सिर्फ स्कोरबोर्ड को नहीं बढ़ाया, बल्कि ड्रेसिंग रूम का यकीन भी वापस लौटाया। ये इनिंग्स बताती है कि टी20 सिर्फ तेज खेल नहीं, सही वक्त पर सही फैसला भी होता है। और पाकिस्तान ने बिल्कुल सही वक्त पर अपना हीरो ढूंढ लिया। जब मैच सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट का रुख तय कर रहा हो, जब पिछले आईसीसी इवेंट्स की यादें फैंस और प्लेयर्स दोनों के जहन पर बोझ बनी हुई हो, और जब सुपर 8 क्वालिफिकेशन एक पतली सी लकीर पर खड़ी हो, वहां असल इम्तिहान स्किल्स का कम और सोच का ज्यादा होता है। और इसी मुकाम पर साहिबजादा फरहान ने प्रेशर को अपना दुश्मन बनाने के बजाय अपना साथी बना लिया। टी20 क्रिकेट को आमतौर पर सिर्फ अग्रेसिव शॉट्स, तेज स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग से जोड़ा जाता है, मगर फरहान की इनिंग्स ने याद दिलाया कि इस फॉर्मेट में सबसे कीमती चीज मैच अवेयरनेस होती है। जब बाकी बैट्समैन या तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए या फिर अपने तयशुदा प्लान्स पर अंधा भरोसा कर बैठे, फरहान ने स्कोरबोर्ड, पिच और ऑपोजिशन के हर इशारे को पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने समझ लिया कि इस वक्त टीम को फ्लैशी शॉट से ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि प्रेशर के लम्हों में एक गलत फैसला पूरी मेहनत जाया कर सकता है। ये वही स्टेज होता है जहां अक्सर पाकिस्तानी टीम्स घबराहट का शिकार हो जाती हैं। लेकिन फरहान ने ना सिर्फ अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका शॉट सिलेक्शन और उनका सब्र ये बता रहा था कि वो सिर्फ अपनी इनिंग्स नहीं खेल रहे, बल्कि पूरी टीम के लिए वक्त खरीद रहे हैं। हर सिंगल, हर डिफेंसिव पुश और हर कैलकुलेटेड रिस्क के पीछे एक वाज़ेह सोच थी: मैच को आखिरी ओवर्स तक ले जाना। ये अप्रोच टी20 के आम नैरेटिव के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन इसी वजह से ज्यादा कीमती भी। फरहान ने प्रेशर के नीचे ये साबित किया कि जब एक्सपेक्टेशंस का बोझ हद से ज्यादा हो जाए तो इंस्टिंक्ट के बजाय इंटेलेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। उनकी इनिंग्स ने ड्रेसिंग रूम को ये पैगाम दिया कि घबराना नहीं, प्लान को रिवाइज करना होता है। और फैंस को ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अब सिर्फ रिएक्शनरी क्रिकेट नहीं, बल्कि सिचुएशन बेस्ड क्रिकेट सीख रहा है। ये परफॉर्मेंस नंबर से ज्यादा एक मेंटल स्टेटमेंट थी कि अगर एक प्लेयर प्रेशर को समझकर खेले तो वही प्रेशर ओपोनेंट के लिए बोझ बन जाता है। एंड इसी सोच ने पाकिस्तान को मैच में ही नहीं, टूर्नामेंट में भी जिंदा रखा। इस मैच का असल टर्निंग पॉइंट पिच को समझने की सलाहियत थी, और यहीं पर साहिबजादा फरहान बाकी बैट्समैन से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आए। टी20 क्रिकेट में अक्सर प्लेयर्स ग्राउंड पर उतरते ही अपना पहले से तय किया हुआ प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे पिच उस प्लान के मुताबिक हो या ना हो। मगर फरहान ने शुरू के चंद ओवर्स में ही भांप लिया कि ये विकेट नॉर्मल बैटिंग ट्रैक नहीं, बल्कि ऐसी सरफेस है जो बॉल को रोक कर आती है, और जहां शॉर्ट टाइमिंग रॉ पावर से ज्यादा अहमियत रखती है। उन्होंने समझ लिया कि इस पिच पर पहले रिदम बनाना जरूरी है, वरना अग्रेसिव शॉट सीधा फील्डर के हाथ में जाएंगे। इसीलिए उनकी इनिंग्स का पहला हिस्सा बिल्कुल डेलिबरेट था, ना कोई गैर जरूरी रिस्क, ना ही स्ट्राइक रेट का घबराहट भरा पीछा। जहां दूसरे बैट्समैन, खासकर साइम अयूब, अपनी नेचुरल अटैकिंग अप्रोच से हटने को तैयार ना हुए और पिच के मिजाज के साथ लड़ते रहे, वहां फरहान ने पिच के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने डिफेंसिव शॉट्स को कमजोरी समझने के बजाय उन्हें इनिंग्स का बुनियादी हिस्सा बनाया। सिंगल्स और डबल्स से स्कोरबोर्ड को चलाए रखा और बॉलर्स को वो प्रेशर नहीं लेने दिया जो विकेट्स के जरिए आ सकता था। ये ठहराव सिर्फ उनकी बैटिंग में ही नहीं, बल्कि उनकी सोच में भी नजर आता था। हर ओवर के बाद वो सिचुएशन को दोबारा असेस करते, फील्ड प्लेसमेंट देखते और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाते रहे। इस तरह उनकी इनिंग्स एक फ्लो में आगे बढ़ती रही। जब पिच ने इजाजत दी तो उन्होंने बाउंड्री भी लगाई, मगर जब विकेट ने मना किया तो उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि वो मिडिल ओवर्स के मुश्किल दौर में क्रीज पर कायम रहे और पाकिस्तान को कोलैप्स से बचाया। फरहान का असल टारगेट अपनी इनिंग्स को लंबा करना था, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे जैसे बॉल पुरानी होगी, रन मेकिंग आसान होती चली जाएगी, और आखिरी ओवर्स में वही बैट्समैन मैच का फैसला करेगा जो स्टार्ट से मौजूद होगा। ये अप्रोच आम टी20 सोच के बिल्कुल बरक्स थी, मगर इसी ने पाकिस्तान को एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया।
फरहान ने अपनी इनिंग से ये लेसन दिया कि पिच को समझना सिर्फ टेक्निक का मसला नहीं बल्कि माइंडसेट का इम्तिहान होता है, और जब आप माइंडसेट ठीक कर लें तो धीमी पिच भी मौका बन जाती है। इस इनिंग्स का सबसे गहरा असर स्कोरबोर्ड से ज्यादा टीम के जहन पर पड़ा, क्योंकि टी20 क्रिकेट में मोमेंटम अक्सर स्किल्स से पहले यकीन से बनता है, और पाकिस्तान कुछ पिछले मैचेस से इसी यकीन की कमी का शिकार था। जब प्रेशर मैचेस में टॉप ऑर्डर जल्दी गिर जाए और मिडिल ऑर्डर पर सवालात उठ रहे हों तो अक्सर पूरी टीम डिफेंसिव माइंडसेट में चली जाती है। लेकिन साहबजादा फरहान की लंबी और जिम्मेदार इनिंग्स ने ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल दिया। उनकी बैटिंग ने ये पैगाम दिया कि अगर एक एंड पर कोई बैट्समैन खड़ा रहे तो दूसरों को भी अपना किरदार अदा करने का हौसला मिलता है, और इसी हौसले ने बाकी लाइनअप को कोलैप्स से बचाए रखा। ये यकीन सिर्फ बैटिंग तक महदूद नहीं रहा बल्कि बॉलिंग यूनिट तक भी पहुंच गया, क्योंकि डिफेंडेबल टोटल मिलते ही बॉलर्स का एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। लाइन और लेंथ में क्लैरिटी, प्लान्स में यकीन और हर बॉल पर इंटेंट वाज़ेह नजर आता है। इसीलिए फरहान की इनिंग्स के बाद पाकिस्तान के बॉलर्स ने अटैक को मजबूरी के बजाय चॉइस के तौर पर यूज़ किया। इस कॉन्टेक्स्ट में सलमान मिर्जा की वापसी ने भी टीम कॉन्फिडेंस को दोगुना कर दिया, क्योंकि जब पेस अटैक में ऐसा बॉलर हो जो बैट्समैन का जहन पढ़कर आखिरी लम्हे पर अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता हो तो कैप्टन और फील्डर्स दोनों बेफिक्र हो जाते हैं। टी20 में बॉलर्स तभी खुलकर परफॉर्म करते हैं जब उन्हें पता हो कि उनके पीछे स्कोरबोर्ड का सहारा मौजूद है, और फरहान की इनिंग्स ने ये सहारा पूरी टीम को दिया। इस मेंटल अपलिफ्ट का एक और पहलू लीडरशिप डिसीजंस में भी नजर आया, जहां सलमान आगा के टैक्टिकल फैसलों ने साबित किया कि जब प्लेयर्स कॉन्फिडेंट हों तो प्लानिंग भी ज्यादा क्लियर होती है। पावर प्ले का बेहतर यूज, फील्ड प्लेसमेंट्स में यकीन और मैच के फ्लो के मुताबिक रिएक्शंस इसी कॉन्फिडेंस का नतीजा थे। ये परफॉर्मेंस असल में एक चेन रिएक्शन थी। फरहान की स्टेबिलिटी से बैटिंग यूनिट ने सांस ली, बैटिंग के रन से बॉलिंग यूनिट ने हिम्मत पकड़ी और बॉलिंग के कंट्रोल से पूरी टीम का बिलीफ वापस आया। इसी बिलीफ ने पाकिस्तान को सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि टूर्नामेंट के बाकी हिस्सों के लिए भी मेंटली रीसेट कर दिया। फैंस के लिए ये इनिंग सिर्फ एक सेंचुरी नहीं बल्कि एक तसल्ली थी कि पाकिस्तान अब भी प्रेशर में सही क्रिकेट खेल सकता है, और टीम के लिए ये एक रिमाइंडर था कि जब एक प्लेयर जिम्मेदारी उठाता है तो बाकी 10 खुद ब खुद उसके गिर्द अपना बेस्ट देने लगते हैं। इसलिए की पॉइंट ये नहीं कि कितने रन्स बने बल्कि ये है कि उन रन्स ने पाकिस्तान को दोबारा मैच जीतने वाली सोच दे दी, और टी20 क्रिकेट में इसी सोच से टूर्नामेंट्स जीते जाते हैं।